हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। और ये है पैडागोजी। क्या है दोस्तों, ये पैडागोजी है। क्या है पैडागोजी, जो कि 20 नंबर का आता है। पैडागोजी 60 नंबर का आता है, जिसमें आता है 40 नंबर का कंटेंट और 20 नंबर का पैडागोजी। तो यही 20 नंबर का आज हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों 1 में है कि शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, और 2 में है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना। तीसरा में है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। और 4th में है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा जागरूक करना ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर तो साफ साफ याद करवाना आ गया है, तो ये तो ऐसे भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करना। क्या सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करेंगे? जी नहीं दोस्तों। इसीलिए क्या 4th भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन, तो 2 ऑप्शन बचा। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करना। क्या करना, उनके बीच के संबंधों का बोध करना प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एम है पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करने की। क्या है, याद करने की। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से याद आ गया है, ये तो अभी ही काट दीजिए, ठीक है ना। दूसरा में है शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। उसका बाद है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। 4th में है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। तो बताइए इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भेदभाव विभेदों की दर्शाने के लिए, जो कि ये गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, तो वर्गीकृत भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यानी 1 2 3 नेगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पैडागोजी है, इसको समझ आधारित पर जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एम है कि फिल्में कक्षा के भीतर और बाहरी दुनिया को ला सकती है, जो कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो राइट है। और बी में है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, तो राइट है, ठीक है ना। और सेम है कि फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों
को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। अब डी में है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है, एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो दोस्तों एक ही, क्या एक ही तरीके से कोई भी चीज़ अगर देखते हैं फिल्में में तो क्या एक ही तरीके से विचार वहाँ आते हैं? तो नहीं दोस्तों, तो ये नेगेटिव है, ठीक है ना। इसीलिए डी ऑप्शन नेगेटिव है। ए और बी और सी, मतलब ए बी सी सही है और डी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ही डी नहीं रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी डी है, गलत हो जाएगा। यानी वन ऑप्शन में नहीं है दोस्तों डी, इसीलिए वन ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। अब यहाँ पर सही कौन है उसे दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। ए में है कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है, और बी में है कि चित्रकाल से उत्तर को सादा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, और सी में है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं, और डी में है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, इसे आप चूज कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है। और चिरकाल से, ये चित्रकाल होगा, चिरकाल यहाँ पर लिखा गया है ना। उत्तर को सदा सभी सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है, जो कि ये बिल्कुल राइट है। और केवल बी ही सही होगा, ठीक है ना। और बी कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों। एम है कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुष्ठु शामिल करे। बी में है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना, और सी में है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे, क्या करें, मौका दे, जो कि पॉजिटिव है। तो सी और ए सही है और बी गलत है। निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करना, जो कि ये क्या है दोस्तों, गलत है। ए और सी जहाँ पर ही है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पर ही है, तो ए और सी 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, क्या होता है, इतिहास पढ़ते समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। एम है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी में है कि अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, और सी में है कि एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, और डी में है कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी सही है, सी सही है और डी सही है। तो जहाँ पर ए होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी ए है, ये नहीं हो सकता,
यहाँ पर भी ए है, नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ए बी सी डी है तो यहाँ पर बी नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता है। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसमें से में कौन सा गलत है और कौन सा सही है। एम है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, जो कि राइट है दोस्तों ये। ठीक है ना। और विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, ये गलत है। क्या है दोस्तों, ये गलत है। सीम है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, यानी सी भी क्या है दोस्तों, सही है। डीम है कक्षा में चर्चा के दौरान टैक्टाइल स्पष्ट करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, जो कि ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। यानी ए सी और डी राइट है और बी रॉन्ग है। ठीक है ना। तो ए सी डी कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है दोस्तों। कहाँ है, तो 2 ऑप्शन में है। ठीक है ना। इसीलिए राइट हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। क्या है, प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। एम है यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। क्या है, प्रेरित है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो कि ये विचार सही है। बीम है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। क्या होता है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सीम है यह पूर्ण रूपन एक शिक्षक केंद्रित विधि है, जो कि ये गलत है। यह स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ए और बी सही होगा। तो कहाँ पर ए और बी है दोस्तों, तो ए और बी कहाँ है, तो 1 में है। ठीक है ना। यानी 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। क्या करेगी, एक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान, क्या दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो किस रूप में देखेगी। एम है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, जो कि ये बिल्कुल सही है। एक सामाजिक विज्ञान की टीचर अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखना चाहेगी, तो एक खोज करने वाले के रूप में। ठीक है ना। बीम है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। क्या है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, तो राइट है। और फिर सीम है कि समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। क्या है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, जो कि टीचर एक अपने स्टूडेंट को इस रूप में देख सकते हैं। और डीम है कि विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, उच्च स्तर, जो कि ये नेगेटिव थॉट है। ठीक है ना। तो ए बी और सी, ए बी सी 2 ऑप्शन में है, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी सी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से
कौन सहायक हो सकती हैं? क्या है? निम्न में से कौन सहायक हो सकते हैं? एम है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, और बी में है कि कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, और सी में है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। और फिर नेक्स्ट है डी में कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प का चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ए है सही है, और फिर डी क्या है? सी भी सही है, यानी ए और सी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्या है? विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? 1 में है कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, और बी में है कि समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, और 3 में है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, और 4 में है कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की केंद्र करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। 1 में है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। 2 में है कि एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो ऐसा इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर अमीर हो या गरीब, अगर मौका अगर मिले तो उसका हर चीज़ अच्छा हो सकता है। 3 में है रघु रमेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नमदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा शिलोंग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों 1 में है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, बी में है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, और 3 में है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, और 4 में है नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, ठीक है ना। ये दोनों राज्य की तरह, ये दोनों राज्य के दोनों को इंगित करेंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की सामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ करके, ठीक है ना दोस्तों। एम है दोस्तों शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, और बीम है कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके, और सीम है कि शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, और फोर्थ में है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इसका छोड़ करके यहाँ पर बोला है, तो किसको छोड़ करके बोला, तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में है, क्या है, शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उससे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, क्या है, वैध स्वीकारना, ठीक है ना। तो केवल इसको छोड़ करके बोला था ना, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है दोस्तों, क्या है, नहीं है। एक में है कि सिर्फ लड़कों को फुटबॉल और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो यहाँ पर बोला है कि जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, जो कि ये है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। और 2 में है कि सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, जो कि यहाँ पर भी जेंडर रूढ़िवादिता है, और यहाँ पर नहीं को बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 में देखिए, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर से देखिए, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है ना। अब 4th में है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना, ये भी रूढ़िवादिता का उदाहरण है। और यहाँ पर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन नहीं है, तो ये है तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, तो क्या आवश्यक होगा। एम है कि अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, और बीम है कि साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, क्या है, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो। और सीम है कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, और डीम है कि स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन और त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, जो कि राइट है, ठीक है ना। तो बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा बी और डी ऑप्शन। बी में है कि साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वे कितने भी पुराने हो, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी बी और डी होगा वही राइट होगा, यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए में क्या दिया हुआ है, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान
समकालीन जन्म आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, क्या करके, कहानियों के अंशों को शामिल करके, जो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये राइट है। और बी में है कि भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, जो कि ये भी क्या है, सही है। सेम है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, जो कि ये भी सही है। और डी में कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। दोस्तों बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है, क्योंकि ये पैडागोजी है ना, तो पैडागोजी ने बच्चों को दंड कभी नहीं देना है। अगर दंड देंगे और ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना होगा। इसीलिए कभी भी बच्चों को दंड दे करके उसे दोषी को दंड नहीं दिया जाएगा, उसको प्यार से समझाया जाएगा तो वो समझ जाएंगे। और दंड देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, डर जाएंगे। इसीलिए दंड वाले शब्द जहाँ पर भी आए इसको काट दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी और सी दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ए बी सी होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी में है, यानी 2 ऑप्शन में ए बी सी है, तो इसीलिए 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास क्या करेगा दोस्तों, एम है इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। क्या, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। और बी में है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, ये भी क्या है, राइट है। और सेम है इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, क्या करें, अनुमोदित करें, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव थॉट है, ठीक है ना। और डी में इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, क्या देखें, रख कर देखें, यानी ए बी और डी राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए बी और डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ए बी और डी कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ए बी और डी देखिए 2 ऑप्शन में है, ठीक है ना, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन, ठीक है, जीवन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कितना नंबर का हो रहा था, तो ये 20 नंबर का हो रहा था तैयारी। और आप लोग को ऐसे ही क्लास मिलते रहेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जैसे कि 60 नंबर आता है तो 20 नंबर पैडागोजी होता है, और 40 नंबर कितना होता है दोस्तों, तो कंटेंट होता है। तो कंटेंट का भी क्लास चल रहा है, उसे भी आप लोग देखिए, और एनसीईआरटी बुक्स का भी चल रहा है, उसे भी आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।